बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे कि कल इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है तोशा खाना फौजदारी केस में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस दरख्वास्त पर कल दिन 12 बजे समाअत करेंगे और क्या कल इमरान खान की रिहाई का इम्कान है या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 23 अगस्त को तोशा खाना केस से मुतल्लिक कुछ इमरान खान की जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, उनका स्टेटस क्या होगा। और तीसरी हम बात करेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में एक खुसूसी अदालत जो है वो कायम हुई है। ये खबर सामने आई कि खुसूसी अदालत पहली दफ़ा कायम हुई है। इस मुतल्लिक मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये अदालत कब से कायम है, कितने केसेस इसमें जो है वो आज तक हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अदालत जो है वो पीटीआई के दौर में, जो जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तब कायम हुई थी, और अब इमरान खान का केस उसी अदालत में चलने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के तोशा खाना फौजदारी केस से मुतल्लिक। 5 अगस्त को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी और इमरान खान ने उसके खिलाफ अपील दायर की। 9 अगस्त को वो पहली समाअत हुई उनकी अपीलों पर, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 से 5 रोज के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की, लेकिन कल 22 अगस्त के लिए समाअत के लिए यह मुकर्रर हुआ मामला। और जो सेशन कोर्ट से अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड तलब किया जाए, वो रिकॉर्ड पहुंच चुका है। कल इस पर समाअत होनी है। कल इमरान खान की जो मरकजी अपील है उस पर समाअत नहीं होगी, सिर्फ सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की जो दरखास्त है उस पर समाअत होगी। इमरान खान के वकला जो है वो इस हवाले से बहुत ज्यादा पुरुम्मीद है कि उनकी दरखास्त पर कल ही समाअत के बाद फैसला भी आ सकता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद एक और समाअत जो है वो इस हवाले से समाअत हो सकती है, क्योंकि अगर इमरान खान के वकील जो है वो कल दलाइल शुरू करते हैं, दलाइल ख़त्म करते हैं, तो शायद कुछ वक्त वो लेंगे। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनके दलाइल होने हैं और उसके बाद इस केस का फैसला होना है। लेकिन इस केस में बज़ाहिर इतने जो है वो नक्स हैं, नकाइस हैं। जो ट्रायल हुआ, खासतौर पर अगर मेरिट्स को टच किए बगैर भी अदालत सिर्फ इस केस में के ट्रायल में जो नक्स सामने आए और जिस तरह जो है वो स्पीडी ट्रायल किया गया रोजाना की बुनियाद पर, और बहुत सारी ऐसी लूप होल्स जो है वो जज साहब ने छोड़े सेशन जज ने, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान की कल जो सजा है मुअत्तल हो या अगली समाअत पर सजा मुअत्तल हो, जब भी फैसला आएगा तो इमरान खान की सजा इस केस में मुअत्तल हो जाएगी और वो जमानत पर रिहा हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान उस जमानत पर रिहाई के बाद बाहर आ जाएंगे? इसका जवाब यह है कि वो नहीं आ सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना नैब केसेस में इमरान खान की जमानतें जो है वो खारिज हो चुकी हैं, और जैसे ही इस केस में इमरान खान की जमानत जो है वो होगी, उसी लम्हे नैब जो है वो तैयारी कर चुका है और नैब इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना केसेस में गिरफ्तारी डालेगा। इसके अलावा भी इस्लामाबाद में कुछ ऐसे केसेस हैं, 3 से 4 केसेस जहां पे इमरान खान की जमानतें खारिज हो चुकी हैं। इसके अलावा लाहौर में 5-6 केसेस ऐसे हैं जहां पे इमरान खान की जमानतें खारिज हो चुकी हैं। अगरचे उनके वो केसेस जो है वो मेरिटलेस हैं, उन केसेस में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन केसेस में उनकी जो है वो गिरफ्तारी जो है वो डाली जा सकती है। और अगर हम बात करें कि कितना वक्त जो है वो लगेगा इमरान खान को बाहर आने में, तो बज़ाहिर जितने केसेस हैं इन केसेस को अगर देखा जाए तो इमरान खान को बाहर आते आते भी तकरीबन 2 मंथ लग सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और डेवलपमेंट जो है इस मामले में ये है कि इमरान खान कल अगर रिहा होते हैं तो बाहर आना नामुमकिन नजर आता है, क्योंकि दीगर केसेस में उनकी गिरफ्तारियां होंगी और दीगर केसेस कंक्लूड होते 2 माह लग सकते हैं, मजीद 2 माह लग सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान की जो ड्यूरिंग ट्रायल इमरान खान के जो फैसले थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसले हुए थे ड्यूरिंग ट्रायल, जो तोशा खाना फौजदारी केस में एक उनका ट्रांसफर ऑफ केस का मामला था, इमरान खान के 4 अगस्त का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का जुरिसडिक्शन के हवाले से फैसला था, एक और फैसला था। तो इन 3 अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हुई हैं 23 अगस्त के लिए। बेंच जो है वो बन चुका है, चीफ जस्टिस उस बेंच की सरबराही करेंगे,
लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रायल वो सारी अपीलें जो है वो उनके फैसले आए थे, अब ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और कल ट्रायल के बाद पहली बाकायदा समाअत भी है, तो इसलिए बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट में गैर मौसर ही होंगी, उनका कोई असर बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कोई नहीं होगा। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स की है, 3 मेंबर बेंच बैठेगा बेंच देखते हैं कि बेंच सुनता है केस या उसको गैर मौसर करार देकर इनकी अपीलें जो है इनको वापस कर देते हैं। ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट जो है वो मामला है, क्योंकि तोशा खाना फौजदारी केस वो केस है जिसमें वाहिद केस है इमरान खान के खिलाफ। अभी तक तकरीबन 100 से 125 150 केसेस इमरान खान के खिलाफ दर्ज हुए, उनमें वाहिद केस है जिसमें ट्रायल जो है वो मुकम्मल हुआ। ट्रायल में बहुत सारे लकूनास जो है वो मौजूद हैं, उन लकूनास का फायदा इमरान खान को उस दिन ही होगा जिस दिन तमाम अपीलें जो है वो इस केस में डिसाइड होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और इमरान खान की नाअहली जो है वो खत्म होगी। क्योंकि अगर इमरान खान की सजा जो है वो इस केस में मुअत्तल भी हो जाती है, वो जमानत पर रिहा भी हो जाते हैं, तो उनकी नाअहली खत्म नहीं होगी। क्योंकि जब तक अपीलें डिसाइड नहीं होंगी नाअहली खत्म नहीं होगी, और अपीलें डिसाइड होते होते तकरीबन 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। इसके अलावा हम अगर तीसरे मामले की बात करें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आज बहुत बड़ी खबर सामने आई, और उसके बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी खबर उठाई, और उसके बाद एक डिस्कशन का आगाज हुआ जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ या शाह महमूद कुरैशी या पीटीआई लीडरशिप के खिलाफ एक केस जो है वो साइफर केस, उस केस के हवाले से खुसूसी अदालत जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इस्लामाबाद में कायम कर दी गई है, और ये स्पीडी ट्रायल करेगी। और इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो हैं वो इस केस की समाअत जो है वो जो जज हैं वो इस अदालत में बैठेंगे और वो इन केसेस की समाअत करेंगे। लेकिन खबर जो है वो आधी रह गई, और आधी खबर जो है वो मंजर आम पे नहीं आई, वो तफसीलात पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले इमरान खान के दौर में ही, पीटीआई के दौरे हुकूमत में 2018 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से अदालतें जो है वो कायम हुई। सबसे पहले इस्लामाबाद में जो एडिशनल सेशन जज हैं फैजान हैदर गिलानी, वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते थे, बल्कि उससे कबल जो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के साबिक जज हैं और इस वक्त इंसदाद मंशियात अदालत के जज हैं राजा जवाद अब्बास। 2018 में सबसे पहले जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो अदालतें बनी थी, सबसे पहले 2018 में उन्होंने समाअतों का आगाज किया, जिसके बाद जो एडिशनल सेशन जज हैं फैजान हैदर गिलानी जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में बैठते थे, उनके पास जो है ये चार्ज चला गया और डेजिग्नेटेड कोर्ट उनकी ठहरी, और उसके बाद उन्होंने समाअतों का आगाज किया और वो इन केसेस की समाअत करते रहे। इसके अलावा उसके बाद दोबारा से राजा जवाद अब्बास जो इस वक्त जो इंसदाद मंशियात अदालत के जज हैं उनके पास दोबारा चार्ज आया। अभी रिसेंटली अगर बात करें तो जून तक जो है वो इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जो जज थे वो राजा जवाद अब्बास थे। अब दोबारा से जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 जो है इस्लामाबाद की, उसको डेजिग्नेटेड कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की डिक्लेयर किया गया है। वहां जो भी जज होगा वो उस अदालत का जज तस्वर होगा। इस वक्त जो जज हैं वहां पे वो इस केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, वो इस केस की समाअत करेंगे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन। लेकिन अगर ये जज कल तब्दील भी हो जाते हैं तो जो जज आएगा वही जज इस अदालत का जज तस्वर होगा। तो इसलिए ये कहना कि ये पहली दफा अदालतों ने ये काम शुरू किया है, ये दुरुस्त नहीं है। 2018 से ये काम शुरू है और 2018 में पहले राजा जवाद अब्बास, फिर फैजान हैदर गिलानी, फिर राजा जवाद अब्बास, और अब जो है वो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, मतलब चौथे जज हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के केसेस की समाअत कर रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के से कबल जो है वो 7 केसेस बताए गए थे जो पेंडिंग हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं, और इस वक्त 5 केसेस जो है वो जेर इल्तवा हैं इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में। तो ये नाज़रीन बड़ी अहम जो है वो अपडेट थी। इस हवाले से एक कंफ्यूजन पाई जा रही थी कि ये अदालत खुसूसी तौर पर इमरान खान को उनके केसेस के लिए बनाई गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि 5 साल से ये अदालतें जो है वो काम कर रही हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की अपडेट। कल सुबह आपको मजीद अपडेट करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या रुख इख्तियार करेगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या इमरान खान को कल जो है वो जमानत मिल सकती है, उनकी सजा मुअत्तल हो सकती है, या उनकी रिहाई हो सकती है या नहीं हो सकती। रिहाई तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इस केस में रिहाई का ऑर्डर हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आपको बताएंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।